सामान्य रूप से देखने में लगता है कि विपक्षी दलों का गठजोड़ इंडिया समाप्त हो गया है, लेकिन 3 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बुलाई गई जन विश्वास रैली और 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा ठोस संकेत है कि विपक्षी दलों में यह सहमति बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी व एनडीए की मौजूदा सरकार को वॉक ओवर नहीं देना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को आहूत विपक्षी दलों की रैली भी इस बात की तस्दीक करती है। परिस्थिति के मुताबिक ही सही विपक्षी दलों में एकता बन गई है और उनमें मिलकर काम करने की भावना ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बचाने के भारी दबाव ने विपक्षी दलों को एक मंच पर आने को मजबूर किया है। देश के एक बड़े वर्ग में यह बात घर कर चुकी है कि केंद्र द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर अनैतिक तरीके से विपक्षी दलों की सूबाई सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम पर भी सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से देश की राजधानी राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। फिर भी विपक्ष के लिए यह आम चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इसमें वैचारिक सहमति और विपक्ष की एकता परवान चढ़ेगी या नहीं, यह देखना बेहद रोचक होगा। हिंदी पट्टी के राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने आकार लिया है, उससे सत्तारूढ़ दल की परेशानी पर बल पड़ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 पार्टियां ही थीं, सपा और कांग्रेस। आरएलडी का गठबंधन सपा से था और यह पार्टी भी 2-4 सीटों पर ही प्रभावी है। ऐसे में आरएलडी जैसे ही एनडीए का हिस्सा बना विपक्षी गठबंधन के लिए राह आसान हो गई। सपा के लिए कांग्रेस को मनमाफिक सीट देने में सहूलियत हो गई। नतीजतन यहाँ विपक्षी गठबंधन बन गया। यही हाल बिहार में है। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने से राजद और कांग्रेस की राह आसान हो गई। इस राज्य में पहले जहां भाजपा सभी सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही थी, वहीं उसे अपनी सीटें जदयू के साथ बांटनी पड़ी हैं। कुल मिलाकर
देखें तो इन दोनों राज्यों की 120 लोकसभा सीटों पर एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठजोड़ मजबूत होता हुआ